अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके क्यों नहीं पेश किए जा रहे। इस टाइम अगर हम देखें तो जिन लोगों को रोज़गार मिल गया है वो लोग भी नाखुश हैं और जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। जो सरकारी तबका है वो इस टाइम जाना चाह रहा है प्राइवेट तबके में और जो प्राइवेट तबके वाले हैं वो चाह रहे हैं कि हम बिज़नेस में जाएँ। अब इसी हवाले से आम आवाम हमारे साथ मौजूद है, कुछ स्टॉल्स वाले भी मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। कुछ सराइकी सदर हैं वो इस हवाले से अपनी राय पेश करना चाहेंगे कि जनूबी पंजाब में जो मौके हैं रोज़गार के वो क्यों नहीं पैदा किए जा रहे और क्या क्या जो मसाइल हैं वो पेश आ रहे हैं। अब तक इन सब से बात करते हैं, इन सब से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा। जी तो नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कितने हैं। अगर जो लोग अपना बिज़नेस शुरू करते हैं, अपना कारोबार करते हैं तो उन लोगों को क्या क्या सहूलियात मिलती हैं या क्या क्या उनको मुश्किलात पेश आती हैं। यहाँ ही हमारे साथ एक लिम्का वाले मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे स्टार्ट लेते हैं, देखते हैं ये इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? लिम्का की ये मेरे ख्याल से आपकी ये स्टॉल लगाया हुआ है, ये दुकान ही समझ लें आप। कितने टाइम से आप ये अपना कारोबार चला रहे हैं? ये 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 सालों से कारोबार चला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान में रहते हुए क्या क्या मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आ रही हैं? ये जब से महंगाई बढ़ी है ना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ये पिछले दिनों से जब से ये उस टाइम से कारोबार ख़त्म हो गया। अच्छा, ना होने के बराबर है। अच्छा, और ये आपको क्या लगता है कि ये जो हालात बने हुए हैं हमारे मुल्क में, ये जंगी हालात की वजह से बने हुए हैं या ये हर वक्त का मसला ही है या हर वक्त ही ये महंगाई? पहले भी था कुछ ज़्यादा, कुछ अब ज़्यादा बढ़ गया। क्या कोई पढ़ाई शढ़ाई भी की हुई है, कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई भी किया है या सिर्फ सोचा ही लिम्का के हवाले से था? नहीं, पहले मैं जॉब करता था। अच्छा, जॉब करते थे? कहाँ जॉब करते थे? मैं गवर्नमेंट फैक्ट्री में था। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। फिर क्या रिटायरमेंट के बाद आप इस तरफ आए हैं या ये खुद छोड़ दिया? खुद छोड़ दिया था वो। क्यों, क्या वजह थी? गवर्नमेंट सेक्टर तो कहते हैं अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो नौकरियां भी बहुत अच्छी होती हैं। वहाँ तनख्वाह कम थी, उस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था महंगाई की वजह से। किस सेक्टर में काम करते थे आप? ये गवर्नमेंट फैक्ट्री थी बुनियाद वगैरह बनाने की। अच्छा, वो प्राइवेट थी, सरकारी नहीं ठीक है। और उसको छोड़े हुए कितने 4-5 साल हो गए हैं? हाँ, 4-5 साल। और उसके बाद आपने सोचा कि आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो भी अपने बिजनेस की तरफ आए। तो कहते हैं जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की तरफ से जो है वो अल्लाह ताला की बरकत पैदा होती है। हाँ जी, ऐसा है कि बिजनेस में अल्लाह की बरकत पैदा होती है या महंगाई की वजह से बरकत ही उठ गई है? नहीं, ये जॉब से बेहतर है कुछ। ये जॉब से बेहतर है जो मैं करता था। कितने कमा लेते हैं? ये तो अगर काम अच्छा रहे तो 1500-2000 रुपये बन जाते हैं। अगर जॉब के साथ इसको कंपेयर करें, आपकी अपनी जॉब के साथ, गवर्नमेंट जॉब के साथ, आप अपना प्राइवेट जो बिजनेस है उसको अगर कंपेयर करें तो क्या समझते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है या जॉब ज़्यादा ठीक थी? ये ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें फिक्स होती है सैलरी। अच्छा, ये इसमें कभी अप होता है कभी डाउन। अच्छा, अप डाउन होता रहता है काम। अच्छा, तो फिर आप लोगों को, आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जॉब से बेहतर बिजनेस है या जॉब ही करनी चाहिए? ये तो लोगों के ऊपर आता है। अगर सैलरी उसमें अच्छी मिल रही है तो जॉब अच्छी है। अच्छा, अगर सैलरी अच्छी नहीं है, तनख्वाह अच्छी नहीं है तो फिर अपना काम अच्छा है। अच्छा, तो कितने बजे से कितने तक खड़े रहते हैं? हम यहाँ तकरीबन मगरिब के टाइम तक। मगरिब के टाइम तक, और जो माल लेकर आते हैं वो सारा बिक जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर? आप खुश हैं, मुतमईन हैं अपने कारोबार से? ये कुछ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने से उस तरह हो रहा है। अच्छा, 1-2 महीने से मतलब ये हम कह सकते हैं कि मुल्की हालात की वजह से सब कुछ सहना पड़ रहा है और कॉपरेट करना पड़ रहा है हुक्मरानों के साथ, वरना आम मामूल देखें तो ठीक है, ठीक था पहले। गुजर बसर अच्छा ही हो। हाँ जी, वो ईरान जंग से पहले ठीक थे कारोबार। उम्मीद करते हैं हालात बेहतरी की तरफ आएँ और जंगी हालात ख़त्म हो और बाकी जो नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी आम शहरी की वैसे ही गुजरे। ठीक है, शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? सर, क्या कहना चाहेंगे लिम्का की जो दुकान लगाई हुई है, स्टॉल लगाया हुआ है, इससे खुश हैं इस कारोबार से? कितने टाइम से अब ये काम कर रहे हैं? कितने टाइम से काम शुरू? महीना हुआ है आपको अभी ये काम शुरू करते हुए? इससे पहले क्या काम करते थे? पहले चावल छोले लगाते थे, तब भी अपना कारोबार था। ठीक है, तो वो चावल छोले क्यों छोड़ के इस तरफ आए हैं? जी, अच्छा, मतलब लिम्का के सीज़न आ गया इसलिए आप इस तरफ आ गए हैं। ठीक है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे अगर हम जॉब के साथ कंपेयर करें बिज़नेस को, तो आपको क्या लगता है कि बिज़नेस ठीक रहता है या जॉब ठीक रहती है? जॉब ठीक रहती है। जॉब कैसे? सैलरी बेस होती है इसलिए, लेकिन लोगों का कहना है कि बरकत जो है वो बिज़नेस में होती है। कभी जॉब की है पहले की जॉब की है? कहाँ की है? तो वहाँ कितना कमा लेते थे? ज़्यादा 2-3 लाख।
2-3 हज़ार एक दिन का? तो यहाँ कितना एक दिन का कमा लेते हैं? यहाँ 10,000 3,000 एक दिन का? माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी रोज़ी में बरकत डालें। एक दिन का अगर कंपेयर करें आम जॉब के साथ, तो उनका कहना है कि मैं जब जॉब करता था तो मैं 2-3 हज़ार एक दिन में कमाता था। अब जब से मैं बिज़नेस की तरफ आया हूँ तो मेरे एक दिन के अंदर मैं 10,000 कमा लेता हूँ। तो मेरे ख्याल से बिज़नेस ज़्यादा बेहतर है। ये इसमें फिर ये सच बात है कि बिज़नेस में बरकत है, तो लोगों को जो है वो बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है, महंगाई होती कम होती, कारोबार होता है, कारोबार ढीला होता है। तो अभी इस टाइम करंटली बात करें तो क्या सिचुएशन चल रही है कारोबार की? कारोबार ढीला है, अब सर्दी आई है, कारोबार ढीला है। जैसे आपने बताया कि सीज़न है इस टाइम लिमके का, सीज़न है। तो ये सीज़न है तो सही चल रहा है। महंगाई होती है, कारोबार बंद होता है, कारोबार ढीला होता है, ढीला होता है कारोबार। ठीक है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कारोबार करें या जॉब करें? जॉब करें। जॉब करें? क्यों? आप तो कह रहे हैं कारोबार अच्छा है। कारोबार होता है वो ढीला होता है, ढीला कारोबार होता है नहीं। मतलब आप कहते हैं उतार चढ़ाव आता रहता है। हाँ। जॉब में पता होता है कि इस महीने सैलरी आ जानी है। ठीक है, शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सबकी मुख्तलिफ राय है और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी, तो नाज़रीन, गर्मियाँ आ गई हैं और सीज़न है ठंडे मशरूबात पीने का। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहले लिम्का वाले 2 स्टॉल्स थे, उनके पास मौजूद थी, और साथ ही अब मैं इस टाइम सत्तू वाली एक स्टॉल है वहाँ पर पहुँची हूँ। बाबा जी बना भी रहे हैं ठंडा ठंडा बर्फ़ डाल के सत्तू, और इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये अब इस हवाले से हमें क्या अपनी राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है सीज़न आ गया तो माशाल्लाह कारोबार भी पीक पर है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? करने के लिए आला चीज़ है यार, ये बोतलों से बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो रोज़ाना कितने बजे अपना स्टॉल लगाते हैं और कितने बजे तक खड़े रहते हैं? सुबह आ जाते हैं 8-9 बजे। अच्छा, और कितने बजे तक खड़े रहते हैं? 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। और ये तो इतना गर्मी का सीज़न है मुल्तान में, वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। मुल्तान में मशहूर है बिल्कुल, और सब लोग जो है वो मशरूबात की तरफ जो है वो रुख करते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस टाइम कारोबार की क्या सूरत हाल है? अल्लाह मालिक पता है, महंगाई आपके सामने, अब क्या करें, अब इस उम्र हमारे अच्छा अरसा हो गया इस काम में आपकी खिदमत कर रहे हैं। जी, तो चीज़ भी अच्छी होती है, एक नंबर होता है सत्तू हमारे पास। अच्छा। सब लोग हमें जानते तो हैं। ये आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। बना के भी खुद आते हैं और फिर सेल भी खुद ही बना कर आगे करते शक्कर हैं? में और उसके अंदर। अच्छा, तो जाओ क्या का क्या सत्तू। कहना चाहेंगे आप अगर इस टाइम अगर महंगाई को मद्देनजर रखते हुए बात करें अल्लाह- और जंगी सूरत हाल को भी देखते हुए बात करें, तो अल्लाह- कारोबार कैसा चल रहा है? अल्लाह पाक देने वाला है। अल्लाह पाक तो देने वाला है, लेकिन महंगाई का बताएंगे, महंगाई की क्या सूरत हाल है? आपके सामने अरूज पे है। तो कितना बस कमा गुजारा लेते हो रहा हैं है, दिन में गुजारा आप? हो रहा कितना कमा लेते हैं एक दिन में? मजदूरी से तो सही है ना, गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पूरा हो जाता है एक दिन का? कितना हो जाता है? अब वो सब भी तो देखो ना, आपके सामने है ना, आपके घर में स्टार्ट हो रही है। ये शुरू से लगाया हुआ है? हाँ जी। कितने टाइम से ये लगाया हुआ है सत्तू का स्टॉल? इनको तो काफ़ी साल हो गए हमें, काफ़ी लोग जानते भी हैं यहाँ। ये तो सीजन है तो फिर सत्तू आता है, इससे के अलावा और क्या शरबत वगैरह रखा हुआ होता हाँ है? जी, हाँ जी, शरबत होता है। लिम्का वगैरह रखते हैं आप? नहीं नहीं, संदल का शरबत होता है जाने अच्छा, मतलब डिफरेंट रंगों के जो हैं वो आप लोगों ने। ज़्यादा लोग सत्तू पसंद अच्छा, ये करते हैं। क्या सत्तू में भी डिफरेंट किस्में होती हैं? इसके भी 2 किस्में होती है, एक जौ अच्छा। का होता है, एक गंदम का होता है। अच्छा, तो अच्छा वाला और ठंडा कौन सा होता है? जौ का होता है, शक्कर के साथ बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। शक्कर अगर और इस टाइम अगर देखें जॉब को, तो क्या कहना चाहेंगे? जॉब सही रहती है, कारोबार ठीक रहता है? ये सही है अपने काम। अपना काम? हाँ जी। तो आप जॉब को क्यों नहीं प्रेफर करते? नौकरी इस उम्र में हमें कौन लगाएगा? नहीं, अगर आपकी एज होती और अगर आपके बच्चे हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे? नहीं, कारोबार ना। प्रेफर करेंगे या जॉब? नहीं, क्योंकि बच्चा नौजवान नस्ल रो रही है, वो कह रही है कि डिग्रियां हैं लेकिन हमारे लिए नौकरियां नहीं हैं। वो बात तुम्हारी सही है, पता क्या, बेटा नहीं है, हम खुद मेहनत कर रहे हैं, चीज़ अच्छी बना के देते हैं, गाहक दोबारा भी आते हैं, खुश होकर जाते हैं। शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले मैं लिम्का वाली शॉप थी वहाँ पर मौजूद थी, फिर उसके अलावा साथ ही मैंने देखा यहाँ पर सत्तू वाले मौजूद हैं, इनसे बात की। वो कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट तरह के सत्तू होते हैं और ये ठंडे सत्तू होते हैं, ये गर्मी में जो कुछ बात है ये बेहतरीन है, इससे गर्मी भी ख़त्म हो जाती है। तो सबका जो डिफरेंट राय है, सब ने अपनी डिफरेंट राय दी। किसी ने कहा कि जॉब करनी चाहिए, किसी ने कहा बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि बिज़नेस जो है वो इस दौर में ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिज़नेस में जो है वो बरकत है। तो और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे मैंने बताया कि मैं आज बात कर रही हूँ बिज़नेस की और जॉब की। तो पहले मैंने बात की, कुछ लिम्का वाले स्टॉल्स वाले मौजूद थे उनसे। अब आम शहरी की तरफ रुख किया है, आम शहरी से भी उनकी राय लेना चाहूँगी, देखते हैं वो इस हवाले से अपनी क्या राय देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं?
सर, अगर आपसे सवाल किया जाए कि जॉब को देखें और साथ ही अपने कारोबार को देखें तो कौन सा ठीक रहता है? मैडम बात ये है कि जिस तरह हमारी जॉब है ना, तो हमें 20,000 तनख्वाह मिलती है। आप क्या काम करते हैं? ड्राइवरी का काम करता हूँ, किसका? ड्राइवर हूँ, अच्छा। घरेलू मुलाजिम। तो अब मेरा घर का खर्चा जो है महीने का 45,000 है, तो 20,000 सैलरी मिलती है, और पैसे मैं कहाँ से लाऊँ? अच्छा, आप ये जो ड्राइवर हैं आप खुद अपने लिए गाड़ी चलाते हैं या किसी के नहीं, मैं लिए? किसी के लिए चलाता हूँ, मैं अच्छा, जिम्मेदारों के पास मुलाजिम हूँ। ठीक है। तो आपकी जो सैलरी मुख्तिस है वो कितनी मुख्तिस है? तकरीबन ज़्यादा महाना। 35,000 तो 35,000 है? नहीं, 35,000 तो होनी अभी चाहिए। इस टाइम कितनी है? 20,000 20,000 है। हाँ। 20,000 में आपने कहाँ कहाँ घूमना होता है? घर के खर्चे हैं, मतलब बच्चों की तालीम का खर्चा है, अच्छा, फीस का खर्चा होता है, जिस तरह किताबें, बैग हो गए, वर्जी हो गई, जूते हो गए। ये आपने मैं पूरा उनके- महीना उनको टाइम देना होता है 30 मतलब दिन। 15,000 रुपये तो वो फीस के चले जाते हैं, बच्चों अच्छा। के तालीम का खर्चा बिल्कुल ऐसे ही। महीने इससे का। बचता क्या पीछे है? बचता है 5,000। 5,000। अब 5,000 रुपये में क्या करें? ठीक है, तो आपने कोई बिजनेस करने के हवाले से नहीं सोचा? मैंने सेठों को बोला तो है कभी अच्छा, भी सैलरी बढ़ा दें, मेहरबानी है, गरीब बंदे हैं, हम आपको दुआ देंगे। बिजनेस के हवाले से नहीं सोचा? जी बिजनेस करने के हवाले से नहीं सोचा? नहीं मैडम, वो मेरा बिजनेस यही है, मेरे पास मैं ड्राइवरी करता हूँ, मेरे पास लाइसेंस बना हुआ है। अच्छा, तो आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है? मेरी अपनी नहीं है, मैं तो ये मुलाजिम जो आजकल क्रीम चल रही है इसके हवाले से क्यों नहीं सोचा? हूँ। मैडम मैं असल में अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा। मेरे ख्याल से इसमें तालीम की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा नहीं, उसमें ये होता है ना, मिसाल तौर पे अब मैं जा रहा हूँ, अब उसने सवारी ने बोलना है इधर जाना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा मैंने इधर जाना है? मोबाइल तो आजकल एंड्रॉइड वाले हर किसी के हाथ में ही होते वो हैं। तो है, तो आप मैं आगे अपना रास्ता भूल भी सकता मैप हूँ। लगाएं, सब कुछ आ जाता है, गूगल मैप पे सब दिखता है। अगर वो मिल जाए तो वो भी कोई मसला नहीं है, क्या वो करीम भी चला ले। यहाँ पर आम शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर देते हैं जॉब्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सर, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कहना चाहेंगे इस टाइम अगर देखें तो पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए जा रहे, जो आम शहरी हैं और नौजवान नस्ल है वो रोज़गार के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल सही है। तो इस वाले से क्या कहना चाहिए, क्या वजह है कि पाकिस्तान में रोज़गार के मौके नहीं दिए जा रहे? मैं जिस उम्र के स्टेज में हूँ, नाउ दैन आई एम 62 ईयर एज, पाकिस्तान रेलवे से ऑफ हूँ, 2 ओलंपिक खेल के बैठा हूँ। ठीक है, मैं जो पाकिस्तान में मौजूदा क्राइटेरिया देख रहा हूँ ना, 14 करोड़ से देखना शुरू किया था, अब 24 करोड़ 28 करोड़ तक देख रहा हूँ कि यहाँ अजारादारी है। हाँ जी, यहाँ MNA MPs ने, सेनेटर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नर ने अपने लोग छोड़े हुए हैं जो अपने ही लोगों तक महदूद रखते हैं रोज़गार को। आम आदमी को, गरीब के बच्चे को कोई रोज़गार नहीं दिया जाता, उसे धक्के दिए जाते हैं या दिलासे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके घर में भूख का अफलास है और उसे तिफल तसलियाँ दी जाती हैं, लाइनों में लग के कागजात जमा करते। जब भी कहीं रिक्रूटमेंट होती है, भगाते हैं, दौड़ाते हैं। बच्चा बड़े शौक से जाता है कि पता नहीं मैं गोल्ड मेडल लेके आ जाऊँगा। मैंने 2 गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। मैं हकीकत में स्पोर्ट्समैन हूँ और मैंने टिका के ख़ानदानी तौर पे सर्विस भी की है और स्पोर्ट्स भी की है। यहाँ या तो कायदे आज़म चलता है, ठीक है, या फिर कोई थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स आती हो। पहले नौजवान नस्ल ख्वाहिश रखती थी गवर्नमेंट जॉब की, अब बच्चों के अंदर वो ख्वाहिश भी ख़त्म हो गई है क्योंकि बच्चे इस टाइम बहुत ज़्यादा मायूस हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ना प्राइवेट जॉब मिलती है ना सरकारी जॉब। इतने डिसहार्ट वो हो चुके हैं ना बच्चे, नौजवान खासकर नस्ल, नौजवान नस्ल, वो गवर्नमेंट मुलाजमत को गाली समझते हैं। जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। सही बात है ऐसे ना। ही। वो कहते हैं कि जाके धक्के खाओ, जी। रिश्वतें दो, पैसे दो, लाइनों में लगो और फिर कॉल लेटर आएगा, फिर इंटरव्यू वो भी होंगे। सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं। किसी जगह जाके ना किसी स्टेज पे अफसर मुजाज जो है ना उसको वीटो ज़रूर कर देगा। ठीक है कि नहीं? जब वो देखेगा ना ये बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है, तो वो उसे किसी न किसी जगह रिजेक्ट कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गरीब का बच्चा दिन ब दिन बदनाम, डाकू, चोर, लुटेरा, राजन इसीलिए बनता है कि उसे गवर्नमेंट मुलाजमत दी नहीं जाती, पैसे भी नहीं मिलते वापस, पैसे भी खाए जाते हैं और नौकरी भी नहीं दी जाती उसे और धक्के दिए जाते हैं और वो बेचारा डिसार्ट हो के ना फिर मुजरम बन जाता है। मैं कहता हूँ जितने भी मुजरम हैं उन सब से उनके इंटरव्यू करें आप। कोई MA पॉलिटिकल साइंस निकलेगा, कोई BA LLB निकलेगा। अच्छा, मरीम नवाज ने कहा था कि 10 लाख रोज़गार फराहम करूँगी। मरीम नवाज साहिबा हमारी बच्चियों की तरह काबिल एहतराम है। तो हकीकत बात यह है कि जब
इतने लोग नहीं कुछ कर सके तो बेचारी मरीम क्या कर सकती है। तो आपको लगता है कि हमारे मुल्क के ये हर वक्त के हालात हैं, ये हमारे 24 आवर हालात कभी हालात नहीं ठीक हो सकते नहीं हमारे ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे, नहीं ठीक होंगे। तो फिर तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकता ना। मुल्क बहुत बुरी तरह मफलूज हुआ पहले है। इतनी ज़्यादा महंगाई है, इतनी महंगाई के दौर में साफ सुथरा पंजाब तो बहुत बनाया जा रहा है। ये सड़कों की हद तक ये है। सड़कों पे कॉर्नर्स बनाने से बेहतर नहीं है कि नौकरियों में जगह दे दी जाए। देखें, नौकरियां तो इन लोगों के पास है ना, या तो उनके वसाइल ना हो। इतने वसाइल, इतने डिपार्टमेंट हैं, बहुत कुछ है पाकिस्तान में, बहुत कुछ। अल्लाह पाक का शुक्र है जी। कि पाकिस्तान बहुत बारहमत मुल्क जी। है और बड़ी प्रोडक्शन है यहाँ भुट्टो के बाद मेरे ख्याल में जी या एयर मार्शल अपना ये सॉरी फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद कोई भी ऐसा हुक्मरान सही नहीं आया। सही है। जरदारी साहब आए, ठीक है। वो भी सिंध परस्त हैं। नवाज शरीफ साहब आए हैं, वो भी उन्होंने भी अपने वो जो पाले हुए हैं ना कि पाकिस्तान सीना तान, जी ठीक है ना, वही लोग। देखिए, एक बंदा ठीक है। नेज़ा फेंक के करोड़ों अरबों रुपए का मालिक हो गया है। बिल्कुल एक बंदा बेचारा रेडी लगा रहा है, उसका चलान हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको चलान नहीं भरा जाता, उसकी जी। दिहाड़ी भी नहीं लगती, उसको पैसे भी नहीं कहीं से मिले, पीछे उसके बच्चे भी रोटी खाने वाले बैठे हुए जी। हैं। मरीम नवाज साहब अकेली पूरे पंजाब को 8-9-10 करोड़ का पंजाब है, अकेली हैंडल नहीं कर सकती। जी ऐसा ही है। ठीक है, बहुत ठीक है शुक्रिया ना? आप सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम? अगर देखें हालात तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, साथ ही रोज़गार की बात करें तो रोज़गार के मौके ही नहीं है। आप क्या काम करते हैं? बेटा हम सेल्समैन हैं। सेल्समैन तो अब ये हालात इस तरह जा रहे हैं कि जब जिस बंदे से आगे बात होती है वो कहते हैं हमारा इतना माल पड़ा है, माल नहीं जा रहा है, हम क्या करें। एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते हमारी एक बिस्मिल्लाह नहीं होती। क्या मतलब काम नहीं लग रहा? काम बिल्कुल नहीं लग रहा क्यों, है। क्या आप वजह? बाज़ारों में जाकर देखें, सन्नाटा हुआ पड़ा है। अच्छा, क्या बिल्कुल। वजह है? मेन एक ये है कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरी वजह ये है कि एहसास नहीं रहा। मरियम बीबी बैठी है, ये उनका गिला या उनकी जो है नफ़ी नहीं मैं कर रहा हूँ, लेकिन जी। कम से कम उनको ये चाहिए हमारे मुसलमान जो गरीब तबका है उनके साथ प्यार और इखलाक से चले। जी। जितने इन्होंने टैक्स डाले हुए हैं बिल के, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, मस्जिद के अंदर क्या टेलीविज़न रखा जा सकता है? नहीं होता है। मस्जिद के अंदर जो बिल भेजते हैं उसमें भी टैक्स, फजूल किस्म के टैक्स होते हैं। सही है, मतलब आप कह रहे हैं कि मस्जिद तक को नहीं छोड़ा जा रहा। मस्जिद तक अल्लाह के घर को नहीं छोड़ा जा रहा है और हम मुसलमान फ़कत आईडी कार्ड के। ठीक है, शुक्रिया आपका। थैंक यू। नाज़रीन, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। स्टूडेंट हमें मिले हैं, इनसे बात करते हैं, देखते हैं ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे आप? वालेकुम सलाम। मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने ICS की है 2nd सेमेस्टर गवर्नमेंट कॉलेज से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जितनी मर्ज़ी यहाँ पाकिस्तान में तालीम मुकम्मल कर ले बंदा, PhD कर ले या वो MPhil PhD ग्रेजुएट कर ले, लेकिन यहाँ तालीम का मेयार ये है कि यहाँ स्टडी जितनी मर्ज़ी बंदा फोकस कर ले, स्किल हासिल कर ले, इधर जॉब नहीं है और इधर जॉब्स का मेयार है ही नहीं। अगर जो बंदा PhD करके भी तो वो अगर बेचारा 30,000 पे तनख्वाह पे खड़ा होता है, प्राइवेट जॉब करता है, उसके लिए क्या फ़ायदा वो PhD करे। ठीक है, अगर वो किसी बच्चे ने MPhil की हुई है, अभी मेरा दोस्त है रिलेटिव, उसने MPhil की हुई है, MPhil करके वो बेचारा 30,000 रुपये की नौकरी पे खड़ा है प्राइवेट कंपनी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तालीम का मेयार बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे खड़ा है। तो अब मैं BSIT का स्टूडेंट हूँ। अब मुझे बताएं, मैं इंटर, मेरे पास सर्टिफिकेट है इंटर का, मैंने FG बॉयज़ पब्लिक स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, मेरे पास सनत है। अब मुझे बताएं मैं किस जगह जॉब पे अप्लाई करूं? जॉब है ही नहीं। जॉब सिर्फ उनकी है जिनके पास सिफारिश है, जिनके पास रिश्वत है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिसके पास रिश्वत है, सिफारिश है, सिर्फ उसी की क्या नाम है नौकरी है। ठीक है, और जो निचला तबका है उसको कोई पूछता तक जी, निचला तबका किसी को पूछता नहीं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं बाहर निकली हूँ आज और बातचीत हो रही है रोज़गार के हवाले से कि रोज़गार के मौके हमारे मुल्क में नहीं है। तो हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद थे, उनसे बात की है। एक आम शरीफ मौजूद थे, उनसे बात किया है कि मरीम नवाज़ वैसे तो बहुत इक़दाम कर रहे हैं शहर भर में, लेकिन अगर हम रोज़गार को देखें तो रोज़गार के हवाले से नहीं सोचा जा रहा। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ स्ट्रीम।
वेलकम बैक नाजरीन, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हैं? मैम। सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर जनूबी पंजाब के हालात देखें तो जनूबी पंजाब में रोज़गार के मौके पैदा नहीं किए जा रहे। जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो नौकरियां छोड़ने पे हैं और जो प्राइवेट मुलाजमीन हैं उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहा सरकारी मुलाजमत में ना, तो अब सब बिज़नेस की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। क्या वजह बन रही है? एक्चुअली ऐसा है कि जो भी कोई गवर्नमेंट होती है ना उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं आवाम की फलाह के लिए। जी सॉरी टू से जो हमारी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है। जी उनकी प्रायोरिटी है अपने बिजनेस डेवलप करना, अपने बैंक बैलेंस को इम्प्रूव करना, ये उनकी प्रायोरिटीज़ जी। है। उनका ख़ानदान डेवलप हो रहा है, वो कहते हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। उन्होंने शायद पाकिस्तान अपने जो ख़ानदान है ना उसका नाम पाकिस्तान रखा हुआ है। उनका ख़ानदान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, आवाम ज़मीन बोस हो रही जी। है। महंगाई का ये आलम है कि एक जो वाइट कॉलर लोग हैं जिसकी 2000 रुपये मंथ डेली बेसिस पे इनकम है ना, वो 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। जी जितनी जॉब्स थी वीकेंड्स वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में वैसे जॉब्स नहीं है। क्या वजह है, क्यों नहीं उसकी है? वजह ये है ना कि बाहर के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जी हमेशा उस मुल्क में लोग इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ का हालात अच्छे होते हैं, जहाँ के हालात अच्छे होते हैं, जहाँ माहौल अच्छा होता है, जहाँ की गवर्नमेंट ट्रस्टेबल होती है। बाहर के लोग भी ईमानदार गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते हैं। तरीब नवाज ने कहा था कि मैं 10 लाख जो आवाम है उसको रोज़गार फराम करूँगी, 10 लाख लोगों को। एक बताएं क्या किया है? आपको लगता है कि अब तक रोज़गार फराम मैम हुआ है? सिर्फ ये हवा में बातें हैं। अच्छा ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री दूंगी, वो कहाँ है? बिलावल 300 यूनिट फ्री दूंगा, कहाँ है वो? अच्छा ये सब लॉलीपॉप थे। शहर भर को बनाया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा सर रहा वो है। क्यों बनाया जा रहा है? आप इस पर रिसर्च कीजिएगा। ये हमेशा वो प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें इनको किकबैक्स profit मिलते होता हैं, है। किकबैक्स मिलते हैं। अच्छा। इनमें प्रॉफिट्स होता है इनको। शहर में सारी लाइटिंग, डेकोरेशन, लोगों को खाने के रोटी ना हो, आप सोने का पुल बना दें, वो किस काम का है? वो किस काम का है? पहले लोगों को रोज़गार दें, प्रायोरिटीज़ दें, मेडिकल फैसिलिटी। आपके पाकिस्तान में कितनी महंगाई है? एजुकेशन का क्या हाल है? बिल्कुल भी नहीं, आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, एजुकेशन देख लें, कुछ भी मोस्ट नहीं है। कॉस्टली प्रोजेक्ट है ये। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करें? गरीब आदमी किधर जाएगा? इनके तो लंदन में सर्जरी होंगी, इनके तो बिजनेस ही लंदन में होंगे। गरीब आदमी किधर जाएगा? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। साथ ही अगर देखें तो अभी जंगी हालात की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। मैम जंगी हालात दूसरे जहाँ पर ये सारे सरकमस्टांसी या जैसे हालात हैं वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। थोड़ा सा मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर दें इस गवर्नमेंट को कि आवाम को जीने दें और इनका भला सोचें। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू। नाज़रीन और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर हम शहर भर में देखें तो शहर भर को खूबसूरत तो बहुत बनाया जा रहा है, शहर भर में कॉर्नर्स तो बहुत बनाए गए हैं, लेकिन शहर भर में जो रोज़गार है उसके लिए मौके पैदा नहीं किए जा रहे। मैम रोज़गार है ही नहीं, जी रोज़गार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जी क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ जा। आटा में इतना महंगा आटा, जैसे रोटी पहले मिलती थी 15-16 रुपए का, वो मिलती नहीं है रोटी। क्यों? और अस्पतालों में जैसे दवाई भी नहीं है, गरीब बंदा कहाँ जाए मैम? इतनी बेरोज़गारी क्यों? आमदनी इतनी है नहीं, इतनी आमदनी नहीं जितने अखराजात दिन पर दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, हर चीज़ के बिल बढ़ते जा रहे हैं। पहले जिस बादशाह के बिल कम आते थे वो भी ज़्यादा आने लग गए हैं। महंगाई काबू से बाहर होती जा रही है, आमदनी इतनी है नहीं यार। आप क्या काम करते हैं? मैं एक कंपनी में सफाई वगैरह करता हूँ। तो क्या कैसा गुजर बसर रहा है? मैं बस अल्लाह पाक, अल्लाह तवक्कल ही चला रहा है बंदे का, बस से बाहर हो रही। समझो कि अल्लाह पाक कोई वसीला बना देता हो रहा है, वरना तो कोई महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी वाकई परेशान बच्चों को रहता है। तालीम कैसे दे रहे हैं? बच्चों को तालीम मैम प्राइवेट स्कूल इतने ज़्यादा उनकी फ़ीसें होती हैं, बंदे की पहुंच से बाहर। सरकारी स्कूलों में भेज देते हैं, वहाँ बस तालीम ना होने के जो से बराबर होती है। जी होती है तालीम, एक क्लास में 80-80 बच्चा, 70-70 बच्चा होते हैं, तो बेचारी टीचर तवज्जो देने से बेचारी वो हो जाती हैं, रह जाती हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूलों का वो करते हैं, मुँह करते हैं, वहाँ पर जो है फीस ज़्यादा होती आपने है। पहले कभी जॉब की है? नहीं, मैंने कभी जॉब नहीं। लोग जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, कह रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा है, क्योंकि जॉब तो मिल नहीं रही। जॉब कहाँ है मैम? हमारी इतनी उम्र हुई, हमें आज तक जॉब नहीं मिली। हमने सारी ज़िंदगी प्राइवेट काम किया, प्राइवेट लोग मजदूरियाँ करी हैं, ईंटें उठाई हैं, तगारियाँ उठाई हैं, मजदूरी करके बच्चों को पाल रहे हैं। प्राइवेट जॉब समझोगे नौकरी प्राइवेट ही है। सरकार मैं ये कहना चाहता हूँ मैम के जो है ना बेरोज़गारी कम करें, गरीब बंदे की परेशानियों में थोड़ा सा कमी पेश आए, क्योंकि गरीब बंदा बहुत परेशान है मैम, बेरोज़गारी है नहीं, ठीक है, काम है नहीं। शुक्रिया आपका। नाज़रीन हमने बात की है और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
सर क्या कहना चाहेंगे इस टाइम अगर अब जनूबी पंजाब में देखें या पूरे मुल्क भर में देखें तो रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं। रोजगार के लिए हम जिला बहावलनगर से इधर आए। अच्छा, हाँ जी। जिला भावलनगर से यहाँ क्या काम करने के लिए? यहाँ काम करते हैं, कोई काम कोई काम। इधर एक किराने की दुकान हमने डाली है। अच्छा यकीन करो जब से ये हुकूमत आई है ना, जी, ये ऐसा हाल हुआ कि ये जो 8 बजे दुकानें बंद हो जाती, 8 बजे बेचारे आते हैं सौदा लेने, वो दुकानें बंद कर देते हैं। जी अभी किराया 20-22 हज़ार है, वो भी देना हमें बहुत मुश्किल है। जी, ये किराया बसों पे जाना, अभी कोई रिश्तेदार फौत हो गए हैं, बसों पे जाना भी हमें मुश्किल हो गया। जी। सारा रोजगार हमारा खत्म। तो आप जो वहाँ से आए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो यहाँ पर कोई जॉब मिली है आपको? जॉब मैं करता ही नहीं, पहले शुरू से नहीं मैंने की। अच्छा, मेरा तो फिर अपने गुजर कारोबार बसर कैसा हो रहा है? कैसा गुजर हो रहा बसर मैं जब आप काम करता था, मैं इलेक्ट्रीशियन था। अच्छा, तो उस वक्त अब मेरे से काम नहीं होता, मेरी 70 साल उम्र है, तो मेरे से काम नहीं होता, बस बच्चे करते हैं, हमारा रहना इधर मुश्किल। रोज़गार नहीं है हमारे पास किसी किस्म का। दवाई महंगाई इतनी है, पेट्रोल इतना महंगा है कि आप, हमने अभी एक मोटरसाइकिल दूसरा लिया है पेट्रोल के डर से, बिल्कुल ऐसा ही दूसरा है। मोटरसाइकिल इतनी महंगाई होती जा हाँ रही जी, है। वो भी किस्तों इतनी पे महंगाई के लिया चक्कर है। में आप जो वहाँ से मूव करके आए हैं, आप ये सोच के आए थे कि यहाँ पर रोजगार अच्छा हाँ जी, चलेगा, बड़ा शहर है। लेकिन यहाँ पर भी वही हालात। वही हालात सारे ज़िले पर, बहावलनगर और ये मुल्तान में एक ही चीज़ है, किराया इतना है कि दे ही नहीं सकते। कि ये जो वैगन है 30 रुपये लेती, के 25 रुपये लेती थी, अब उसमें गुंजाइश ही नहीं बैठती। अच्छा, अब कहाँ देखते हैं पाकिस्तान में? ये इधर है तो अगर यही हालात रह गए तो क्या करेंगे, बस आखिर हमने मरना ही है। आखिरकार नौजवान नस्ल जो है जो वो जो वो इतनी तंग तालीम है, हासिल कर बहुत रही तंग है, है। इतनी तालीम किससे हासिल कर रही है? इसीलिए के कह लिए रही कर रही है। नौकरी कहाँ से तो आगे मिलेगी? नौकरी ही नहीं है। मैं कहता हूँ इतनी कौन नौकरी देगा, रोजगार चले तो रोजगार ठीक है। तो हुक्मरानों का तो वादा था कि हम रिलीफ देंगे, ये कोई बच्चों को रोजगार रिलीफ भी मेरे देंगे। लिए कोई रिलीफ नहीं अभी तक, 1 रुपए का रिलीफ नहीं है। अच्छा, मैंने तो गया बच्चों को पढ़ाया है आपने? बच्चों को मैंने 10-10 कराई है। क्यों, किस वजह से कि आगे कोई तालीम ही हाँ, नहीं, कोई फायदा नहीं है पढ़ाने में? वो तो कारोबारी, मैंने उनको कारोबार में लगा दिया, नौकरी तो बहुत मिलती ही सारे नहीं। लोग हैं जिनसे सवाल करी हूँ तो उनका कहना है कि हम जॉब छोड़ के हम कारोबार की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जॉब जो है वो है नहीं। जॉब तो बिल्कुल ही नहीं ना, जॉब का तो नाम ही नहीं है ना, जितना मर्जी चले जाओ जॉब नहीं मिलती बस। पहले लोगों की ख्वाहिश होती थी सरकारी मुलाजमत हाँ, लग तो अब जाए। नहीं मिलती। अब लोगों को ख्वाहिश खत्म कर दी है लोगों ने, क्योंकि जॉब ही मैं आपको बताता हूँ कि और जिनकी लगती है तो वो इस टाइम मैं सिफारिश भेजते हैं। मैं रिश्ते भी करवाता हूँ। अच्छा। हर आदमी जो भी घर वाले वो यही कहते हैं कि मुलाजिम मिल जाए, चलो मुलाजिम मिल जाए पक्की। मैं कहता हूँ मिलता ही नहीं मुलाजिम, फिर ठीक है, उनको क्या करना मैसेज पड़ता। देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा इस हुकूमत को कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करे। हम गरीब आवाम हैं, ठीक है, हमारे हम बुजुर्ग हैं, हमसे काम भी अब नहीं होता, हमारे लिए कोई रिलीफ भी नहीं। शुक्रिया आपका। और भी लोग मौजूद हैं, इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान स्ट्राइक की पार्टी के मरकज़ी सदर मलिक अल्लाह नवाज़ वैंस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है सर, मेरा आज सवाल है साउथ पंजाब के इश्यूज़ के हवाले से। अगर इस टाइम हम देखें तो साउथ पंजाब में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको अभी तक उजागर नहीं किया गया, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, शुक्रिया रोई टीवी और नई टीम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है जो सूबा सराकिस्तान का मसला है, सराकी वसेब का है। तो पहली बात यह है कि ये जो मौजूदा सूबा पंजाब है इसकी तब का ये हैसियत नहीं है। ये अब 13 करोड़ का सूबा बना दिया गया है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और 13 करोड़ का एक सूबा है जो हज़ारों मील पर फैला हुआ है। इसके अगेंस्ट सूबा सिंध 5.5 करोड़ का है, केपी 4 करोड़ 8 लाख का है और बलूचिस्तान 1 करोड़ 49 लाख का है। बुनियादी वजह तो यह है कि जितना भी काबिल तरीन आदमी बैठा हो, नेक नीयत बंदा बैठा हो, अच्छा आदमी बैठा हो, 13 करोड़ के सूबे को नहीं संभाल सकता। फिर दूसरी वजह यह है कि जो मौजूदा पंजाब जिसका नाम दिया गया है उसका जो दारुल हुकूमत है वो एक कोने पे यानी इंडिया के बॉर्डर पे और सूबे की दूर दराज इलाके पे वो जगह है जहाँ से पूरे सूबे में पहुँचना, वहाँ के लोगों के मसाइल का पता करना, वहाँ की आबादी का, वहाँ के लोकल इश्यूज़ का उस तख्त लाहौर में बैठे हुए बंदे को पता भी नहीं होता और ना हो सकता है। और
दूसरी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ के सराकी खित्ते के जागीरदार हैं, पीर हैं, नवाब हैं और जो जागीरों के मालिक हैं, उनमें से 90% इस वक्त उस तख्त लाहौर में रिहाइश पजीर है। तो यहाँ पर जो लोग बाकी रहते हैं, बाकी मांदा लोग जो उनके मैनेजर हैं, मुंशी हैं या छोटा काश्तकार है, छोटा दुकानदार है, तो वो लोग रहते हैं। इनको एजुकेशन की सहूलतें नहीं हैं, इनको हेल्थ की सहूलतें नहीं हैं, इनके पास रोज़गार इंडस्ट्री की सहूलतें नहीं हैं, इनकी सरकारी जॉब्स इनके पास नहीं हैं। तो यहाँ इस इलाके को पसमानदा रखा गया है। अच्छा मलिक साहब, जैसे आप ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा रोज़गार का भी इशू हुआ है। पहले चलें ख़वातीन किसी बहाने जॉब कर लेती थी, अगर हम किसानों की बात कर लें। साथ ही अगर इस टाइम हम ओवरऑल अगर रोज़गार को देखें तो रोज़गार के मौके बहुत कम है। पहले तो बहुत अहमियत होती थी सरकारी नौकरियों की, अभी इस टाइम डिजिटल दौर के उसमें जो सरकारी नौकरियाँ उसकी अहमियत भी ख़त्म होती जा रही है। ये क्या वजह बन रही है? देखें, कोई अहमियत ख़त्म नहीं है यहाँ। अब मैं खुल के बात कहूँ, यहाँ नस्ली तसल्लुत किया जा रहा है। अच्छा। यहाँ इलाकाई तसल्लुत किया जा रहा है। यहाँ पर अब मैं आपको बताऊँ कि एक पटवारी मौजे में बैठा होता है, उसके नीचे 10 मुंशी बैठे हुए हैं जी। तो वो मुंशियों को भी फीड करता है, और जो ऊपर 10 अफसर बैठे हैं वो भी उससे मंथली लेते हैं, और सियासतदान जो उसको लगवाता है पटवारी, वो भी उससे रिश्वत लेता है। तो एक पटवारी यानी 10 एक मौजे में 10 बंदों की ज़रूरत है पटवारी की जी। छोटे बड़े मौजे होते हैं, कहीं 3 की। तो ये पटवारी को वहाँ पटवारी तो नहीं लगाते और कहते मुंशी भी ना लगाओ। तो आपको लगता है ये हुकूमत की तरफ से हुकूमत रोज़गार के मौके नहीं दे रही? फिर वही लोग उनको कहते हैं मुंशी ना बिठाओ। जब वो मंथली पूरी कर देते हैं तो फिर कोई अफसर नहीं पूछता कि एक पटवारी 4-4 मौजे लेके बैठा होता है। ये कौन सी बात है? ये पटवारी भर्ती करें, हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं। पटवारी मैट्रिक पास होता है और मुंशी BA पास बैठा होता है उनके पास। अब देखें ना कितना जुल्म है कि हम बहुत टैलेंट है, आप जो बंदे इस टीम में हैं बहुत टैलेंट है आपके अच्छा। पास, लेकिन आपको महरूम किया जाता है हकूक़ से, रोज़गार से, सरकारी नौकरी से, इंडस्ट्री से, और एक मखसूस इलाके को मोबिलाइज किया जाता है। ये असर। अच्छा, ये बात रही रोज़गार की, तो मैंने भी कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ लिए जिसमें कुछ लोगों का कहना था, कुछ स्टॉल्स वाले ऐसे थे जो बता रहे थे कि नौकरियां छोड़ के हम लोग कारोबार की तरफ आ गए। अब इस पे ये सवाल उठता है कि नौकरी में क्या इतने पैसे नहीं हैं जो रोज़गार में हैं, जो लोग नौकरियां छोड़ के कारोबार की तरफ मूव कर रहे हैं? बेटा मैडम, आप बात यह है कि ये बात भी ठीक है जी। आप यहाँ से गुजरे, वापसी विज़िट करें, यहाँ कॉटन रिसर्च है। अच्छा। यहाँ 22 PhD डॉक्टर बैठे हैं। ठीक है। 1 लाख भी फंड नहीं देती गवर्नमेंट उनको। वो इस वक्त जेली बीज बना रहे हैं 22 के 22, या वो तबलीगी जमात में तबलीग कर रहे हैं। 2 क्लर्क हैं उनके, 22 PhD डॉक्टर 2 हैं। इधर उसके साथ ही एमरी है जहाँ सरकारी मशीनरी आसान किराए पे मिलती थी। अच्छा। अब वो उसको ताले लगे हुए हैं और लाहौर से नई मशीनरी आके यहाँ शोकेस में खड़ा है कि आपने ये 10 करोड़ की मशीनरी आपने ये ख़रीदनी है। तो ये जो गवर्नमेंट है या ये जो अशराफिया है जो इन वसाइल पे काबिज़ है, वो रोज़ नई स्कीम लेके आते हैं। पुरानी स्कीम ख़त्म हो गई, 6 महीने में वो ख़त्म नहीं आ जाती है। तो मकसद ये होता है कि हमें आपको पता है वापडा है, वापडा में एक जो चीफ इंजीनियर है, तो वो जाते जाते पहले सीमेंट के पोल थे, तो उसने मंजूरी दे दी कि नहीं जी ये सिल्वर के पोल होंगे, तो वो उसका तो हिस्सा मिल गया और दुनिया ज़लील ख्वार हो गई। वो दोबारा एस्टीमेट बने, दोबारा वापडा का सारा काम हुआ और वो बंदा चला गया और ऊपर वाले लोगों को खुश कर दिया। ये मसला है, बाकी कोई मसला नहीं। देखें आज मैं आप बता रहा हूँ कि एक प्याज के बीज का 1 किलो इंडिया से आता है 1.5 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए का 1 किलो मिलता है, और उसमें से 75,000 ये दुकानदार कमाता है और 75,000 इंडिया वाले कमाते हैं। यहाँ ये सीड नहीं बनाते, फैसलाबाद जरी यूनिट वहाँ ये सीड नहीं बनाते, ये मुल्तान में जरी यूनिट से यहाँ सीड नहीं बनाते, काटन कुछ नहीं बनाते। ये सिर्फ कमाई खाते हैं, जो तजारत जो आप कह रहे हैं। तो ये तिजारत यहाँ ये हो रही है। तिजारत तो होता है कि अगर आपने 100 रुपया लगाया उसमें आपको 20 रुपये मुनाफा, 10 रुपये मुनाफा मिलना चाहिए। यहाँ तो 100 पे 300 रुपये मुनाफा लेते हैं लोग, क्योंकि चीज़ों की शार्टेज करते हैं। अब खाद शार्ट होती है,
अब उसके बाद जनाब आप पेस्टिसाइड स्टार्ट कर देते हैं, वो बाहर से आती है। जो बंदा पेस्टिसाइड की फैक्ट्री खोल देता है वो अरबोपति हो जाता है। जो मज़दूर है, अब आप मज़दूर की बात कहें, यहाँ मिले सीटीएम कॉलोनी टेक्सटाइल मिल होती है, मजदूर को तो दिहाड़ी भी एक दिन की मुकम्मल नहीं मैं मिलती। बात कर रहा हूँ कि यहाँ सीटीएम मिल रहा है। यहाँ पर जो मजदूर तबका बैठा है वो सारा गुजरात गुजरांवाले का बैठा है और मंडी भाउद्दीन का बैठा है। चले अभी विजिट कर लें, मैं आपको मिला देता हूँ जी। रोज़गार मुल्तान में इंडस्ट्री होती थी, आज मुल्तान का मजदूर सियालकोट मजदूरी करता है। तो वहाँ सीटीएम बिल में तनख्वाह कितनी देते हैं? 22,000 रुपये। यहाँ एक और इंडस्ट्री हज़ारों बच्चों ने वहाँ रजिस्ट्रेशन, वो देते हैं 18,000 रुपये और गवर्नमेंट की तरफ से है 40,000 रुपये। और गवर्नमेंट भी अपने बंदों को अभी जो कॉन्ट्रैक्ट में उनको 30,000 दे रही है। कानून 40,000 का बना है और देती 30,000 है कॉन्ट्रैक्ट पे जी। तो ये जो कोई बेसरफ आए, अगर आप इसको इंतज़ाम आप मुनज़्ज़म कर दें, आप ज़राअत को मुनज़्ज़म कर दें, इसका ख़र्चा बना लें, उसका मुनाफा बना लें, आप काश्तकार को 10 से 20% मुनाफा दे दें जी, तो ये अमीर मुल्क है। कौन कहता है ये गरीब मुल्क है? अमीर मुल्क है, लेकिन लोगों के मुंह से नवाला छीन लिया जाता है कि आपने नहीं खाना। अभी आपने देखा परसों चौथ किसी अखबार में आ रहा था कि लेवी जो 80 रुपए थी ऐसे ही है, उसको 160 कर दिया। ऐसे ही है। अब 160 कर दिया, एक तो बहरान है आयल का, तेल का, और आपने जो खुफिया जो लेवी है वो 160 रुपये कर दी। अच्छा, अगर इस टाइम अगर हम वुमेन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको लगता है कि वुमेन डिपार्टमेंट के हवाले से वुमेंस के लिए भी कोई काम किया जा रहा है, ख़वातीन के लिए भी कोई मौके पैदा किए जा रहे हैं? वैसे तो मरीम नवाज़ ने कहा कि मैं हर तरह से जो फुल सपोर्ट है वो करूँगी और 10 लाख जो नौकरियां हैं वो रोज़गार फराहम करूँगी, चाहे वो ख़वातीन हैं या वो मर्द हजरात हैं। तो इस मौके पर ख़वातीन को पीछे क्यों छोड़ दिया? बेटा, पहली बात तो है किसी की मदद करने से, किसी को भीख देने से, किसी को सहारा देने से मामलात हल नहीं होते। मामलात हल होते हैं रोज़गार देने से। जी। आप लेडीज़ को रोज़गार दें, आप जेंट्स को, पढ़े लिखे बंदों को रोज़गार दें, आप हर इलाके में इंडस्ट्री दें, हर ज़िला लेवल पे मैं आ रहा हर ज़िला लेवल के लोगों को 16 साल तक नौकरी दें, हर ज़िलों को आबादी के लिहाज से इंडस्ट्री दें, हर ज़िलों को आबादी के लिहाज से अभी तिब्बी सहूलतें दें, आप हर ज़िलों को तालीमी सहूलतें दें। ये जो बता रहे हैं, मेरी ख़ुद बेटी ने अप्लाई किया था, डॉक्टर हैं 15,000 का, तो हम चल जिस दिन आखिरी दिन हम पहुँचे तो उन्होंने कहा जी पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो नहीं मिले उसे। मेरी बेटी को नहीं मिले, यहाँ बैठी हैं, डॉक्टर हैं वो, उनका चलो 15 लाख मुझे लेके मैं काम नहीं मिले। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो शुरू में आता है ना 5, 10, 15 या 500, 1000 बंदा आता है उसको मिल जाता है, बाकी छुट्टी हो जाती है। वो एक फंड वो ख़त्म होता, फिर नई स्कीम आ जाती है, फिर लोग उस नई स्कीम के पीछे भाग पड़ते हैं। फिर जनाब आपने जो अभी ये फ़ंड तकसीम किया है जो फ्लड वाला है, 10-10 लाख रुपए आपको मिले हैं। जो रियल बंदे उनको 50, 60, 70 लाख रुपए मिले हैं। नहीं तो जिसका मियाँ चन्नू का शनाख्ती कार्ड है वो भी शुजाबाद से 10 लाख ले गया, मुल्तान से 10 लाख ले गया, जलालपुर से 10 लाख ले गया है। तो ना एसी बोली है, ना डीसी बोला है, ना कमिश्नर बोला है। तो नौजवानों के लिए इस खत्े में रोज़गार के मौके क्यों महदूद है? देखिए बेटा, अब इसका हल क्या निकाला जा सकता है? मैंने आपको बताया ना, जिस दिन आपकी क़यादत ईमानदार होगी, तजर्बाकार होगी, टिक टाकर नहीं होगी, शोबाज नहीं होगी और ना समझ लोग नहीं होंगे, जिस दिन आप संजीदा हो के इस मुल्क को अपना मुल्क समझेंगे, हर सूबे को, हर नस्ल को आप अपना समझेंगे, तो ये मुल्क, मैं बार बार के अमीर मुल्क है। इस मुल्क में वसाइल की कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ आज मलिक अल्लाह नवाज़ फैंस मौजूद थे। आज हमने साउथ पंजाब के इशूज़ के हवाले से सर से बात की, आम जो आवाम है उनसे भी बात की, सबसे राय लेने की कोशिश की और ये भी जानने की कोशिश की कि इस टाइम अगर हम जनूबी पंजाब में मसाइल देखें तो क्या क्या पेश आ रहे हैं। रोज़गार के मौक़ों के लिए मरीम नवाज़ ने, हुकूमत पंजाब ने कहा था कि हम रोज़गार के मौक़े पैदा करेंगे, लेकिन रोज़गार के मौक़े अनफॉर्चुनेटली नहीं पैदा हो पाए। और साथ ही इस टाइम अगर बात करें सरकारी जॉब्स की और प्राइवेट
प्राइवेट जॉब्स की, तो दोनों तरफ जो है वो रोज़गार है ही नहीं। तो जो कुछ आवाम है, जो कुछ नौजवान हैं, वो अपनी जॉब्स छोड़ के बिज़नेस की तरफ रुख कर रहे हैं। किसी का कहना है कि जॉब से पूरी नहीं हो रही और किसी का कहना है कि बिज़नेस से पूरी नहीं हो रही। तो मेरी मरीम नवाज़ से ये अपील है कि मुल्क बनाने से और सुथरा पंजाब बनाने से तो कुछ नहीं होने वाला। जो रोज़गार के मौके हैं, बराए करम उस हवाले से सोचा जाए। जो नौजवान नस्ल है वो इतना पैसा खर्च करती है, इतनी तालीम लेती है सिर्फ इस वजह से कि जब उनकी तालीम ख़त्म होगी तो वो एक अच्छा रोज़गार कमा सकें, लेकिन जब रोज़गार के लिए जाते हैं तो आगे रोज़गार के मौके नहीं होते। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। एक नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।